बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 16 और आज का विषय हमारा विज्ञान है और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। और आज की तारीख बेटा हमारी 25/11/2020, दिन हमारा बुधवार का। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा है उदासीकरण। आपने पिछली बार में पढ़ा कि कैसे अम्ल, क्षार और उनके बारे में, लवण, इन सभी के बारे में पिछली वर्कशीटों में आप पढ़ चुके हैं और उनकी विस्थापन की क्रिया भी, अब अभिक्रिया भी आप पढ़ चुके हैं। तो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखें सभी बच्चे और अच्छे से वर्कशीट को समझें। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें। तो शुरू करते हैं वर्कशीट को। उदासीनीकरण। उदासीनीकरण किसी अम्ल या किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया, या तो कोई अम्ल या किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहलाती है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे बेटा, हमने एक कोई अम्ल लिया और एक कोई हमने क्षार लिया। तो जब उसमें हमने अभिक्रिया कराई तो प्लस लवण प्लस जल हमारा निकल के आया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा मुक्त होती है, मतलब खर्च होती है। उदाहरण के लिए देखेंगे हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाला लवण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसको अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो सोडियम क्लोराइड नमक और जल का निर्माण करता है। तो देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रो, इन दोनों के साथ हमने अभिक्रिया करवाई तो क्या निकल के आया। तो इसमें सोडियम क्लोराइड मतलब नमक हमारा बनता है और जल अलग से बनता है। जल का निर्माण, दोनों चीज़ों का निर्माण तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये हमने बता ही दिया आपको। ओके, तो उसके ऊपर टिप्पणी यह है कि निम्न निर्मित लवण अम्लीय या क्षारीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। कि ये दोनों, या तो अम्लीय भी हो सकता है ये लवण और क्षारीय भी हो सकता है, या दोनों से विमुक्त भी ये हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, तो इसे आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो क्रियाकलाप मतलब ये एक्टिविटी कि किसी परखनली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रो अम्ल कि किसी परखनली, ये हमने एक परखनली ली, ठीक है, कि 1/4 भाग मतलब इससे भाई 1/4 भाग। अब जैसे ऐसे 4 भागों में मान लिया हमने बांट लिया, तो बेटा ये जैसे ये पूरा हमारा एक हो गया, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे 4 भाग हो गए। तो हमने इसका 1/4 भाग, तो हमने ये वाला हिस्सा क्या कर दिया, इसे तनु हाइड्रिक अम्ल से भर लिया। ठीक है, यह है रंगीन विलयन। और देखो हमने इसे देखा कैसा है, रंगीन विलयन होता है। ठीक है, ये तनु हाइड्रिक अम्ल ये कैसा होता है, रंगीन विलयन होता है। अब इसमें फिनोल्फथालीन की सूचक की 2-3 बूंद परखनली में मिला ली। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 2-3 बूंद इस सूचक की मिला ली। अब परखनली को धीरे धीरे हिलाए। अब हमने क्या किया, परखनली को धीरे धीरे हिलाया। जो फिनोल्फथालीन सूचक रंग है वो रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है। अम्ल में मिलाने पर इसमें रंग के कोई परिवर्तन नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को एक ड्रॉप में लीजिए। अब एक ड्रॉप में हमने क्या लिया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में एक एक बूंद करके मिलाइए। तो जो ये हमारा अम्ल है इसमें एक एक बूंद करके हमने इसे आपस में मिलान किया। ठीक है, अब परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद एक एक करके तब तक डालिए जब तक गुलाबी रंग ना आ जाए। अब जब तक जैसे इसमें हमने कोई, जैसे डाल रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब बूंदिया को जो मिलाएं तो इसका रंग ये क्या पे कैसे हो गया बेटा, ये इसका रंग गुलाबी हो गया है। ठीक है, और अब और अधिक
सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बुलाना बंद कर दें। अब जैसे इसका रंग चेंज हो गया तो हम इसका क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि इस परख नली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक द्वारा उदासीन किया जा चुका है। कि मतलब बेटा स्पष्ट है कि जो चीज़ हमने यहाँ पे तनु विलयन हाइड्रोक्साइड लिया था तो उसका रंग ये था, अब उसका रंग ये हो चुका है। तो वो किस कारण हो चुका है, क्योंकि उसमें हमने जो इसकी जो एक अम्ल था तो उसको तो इसने क्या कर दिया, उदासीन का मतलब इसको गायब कर दिया। तो इस प्रकार परख नली में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण हुई। तो मतलब इस रंग की जो स्थिति थी वो इसने बिल्कुल पूरी तरह चेंज कर दी। तो वो सब क्या है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जैसे जैसे हमने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो इसकी स्थिति तो ये गायब कर देता है और इसकी स्थिति ये विराजमान कर देता है। ठीक है, तो यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो जब समझना बेटा यहाँ पे यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फथेलिन गुलाबी रंग देता है, और इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो वह रंगीन हो जाता है। ठीक है बेटा, यदि हम उदासीनी अभिक्रिया के तत्काल के बाद परख नली को स्पर्श करेंगे तो यह हमें कैसी महसूस होगी बेटा, यह है कि हमें गर्म होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और यह ऊष्मा परख नली का तापमान बढ़ा देती है। ओके बेटा, तो वो ऊष्मा आपको बताया ना, ऊष्मा छोड़ती है। अब इसके देखते हैं बेटा वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। तो देखो आपने अच्छे से वर्कशीट में पढ़ा, ये रहा। तो देखिए ये अम्ल हमारा क्षार है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे बेटा, उदासीनीकरण कहेंगे, उदासीनीकरण। ठीक है बेटा, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया हम कहेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीनीकरण लव और जल का निर्माण करते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा, देखो ये रहा यहाँ पे। तो ये हमारा कथन सत्य होएगा नहीं। देखो जब सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, और जब वो सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण करते हैं तो ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये हमारा सत्य हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण कैसी प्रकृति होती है बेटा, उनकी आपने यहाँ पे ये पढ़ाई है। देखो इसमें उदासीन अभिक्रिया में निर्मित लवण, तो देखो ये आपने पढ़ा अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का होता है। तो ये हमारा तीसरे का ये आंसर हो जाएगा। ये तीनों कि पहले में हम खाली स्थान में पढ़ देंगे अम्लीय, और दूसरे में क्षारीय, तीसरे में उदासीनी प्रकृति का होता है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करेंगे तो वह हमें गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है। तो बेटा इसका आंसर ये हो रहा। ठीक है, यदि हम उदासीनी अभिक्रिया के तत्काल पश्चात परख नली को स्पर्श करेंगे तो वो गर्म महसूस होती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और यह ऊष्मा परख नली का तापमान बढ़ा देती है। ओके बेटा, क्लियर है, आपके चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो इसी तरह आपकी ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से वर्कशीट में आप वर्कशीट को कॉपी में कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और ऐसे बेटा मेरे वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, जिससे आपको जब भी अगली वीडियो डाली जाए तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि कोविड-19 भी हमारी दिल्ली में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। तो सभी इस कोविड-19 विरुद्ध की लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहनें और ज़रूरत के समय में ही घर से बाहर निकलें। थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय।